बिहार, यही तो बता रहा हूँ, बिहार का आज दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि आज तक इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है। ये कभी देखते हैं रात में आरजेडी से मिलने जाते हैं, सुबह भाजपा के साथ हैं, फिर कभी किसी के साथ जाते हैं। इनको देखिए, इनको अभी कुछ है नहीं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये हो गए, सठिया गए हैं, तो इनका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनको किसी तरह गद्दी पे चिपका रहना है। ये देखते हैं कभी किसी के साथ जाते हैं, कभी किसी के साथ, सुबह किसी के साथ हैं, शाम में किसी के साथ। तो इनका कोई सीधा है ही नहीं, कुछ गन्ना नहीं कराएंगे। इनको अपनी कुर्सी का गन्ना करना है, कुर्सी का गिनती करते रहते कितने दिन मैं कुर्सी पे हूँ, कितने दिन बिहारियों को बेवकूफ़ बनाकर ये पलड़ा से वो पलड़ा पे पलटू मार के कुर्सी सुरक्षित रहे। बस इनको अपना एक ही चिंता है, बाकी इनका कोई चिंता नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जातीय जनगणना करवाया जाएगा। विपक्ष की माने तो लगातार जातीय जनगणना करवाने की जो मांग है वो उठ रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से तोड़ मरोड़ करके, या हम यूं कहें कि गोल गोल घुमाते हुए जवाब दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुछ भी सीधे सीधे साफ साफ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या लगता है, आखिर क्यों बिहार की जनता को भटकाया जा रहा है, जातीय जनगणना होगा भी या नहीं। देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो भी नेता आज तक, इसके पहले लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, या चाहे जो भी हैं, एक ही जो काट का हांडी है ना, बार बार जाति 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 जाति। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितना बार जाति की राजनीति बिहार में किया गया ना, अगर जाति की राजनीति से अगर कोई देश के या प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलता, शिक्षा मिलता, विकास होता, तो बिहार सबसे ज़्यादा विकसित होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ जाति की राजनीति सिर्फ वोट के लिए किया जाता है। कोई जाति के विकास से मतलब नहीं है, जाति से कोई मतलब नहीं है, बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं है। ये जाति का जनगणना आप लोग को बता देना चाहूँगा, विगत 32 सालों से नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनकी सरकार है, इनकी पार्टी की सरकार है। अपने आप को पिछड़े का बेटा बताते हैं, अपने आप को अति पिछड़ा का बेटा बताते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विगत 32 सालों में बिहार का विकास करने के लिए कौन रोका? आपको अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने से कौन रोका? बिहार के युवाओं को रोजगार देने से कौन रोका? शिक्षा देने से कौन रोका? तो ये सभी चीज़ में नाकाम हो गए। न तो बिहार में शिक्षा की व्यवस्था है, न बिहार में रोजगार की व्यवस्था है, न बिहार में सरकार जो प्रशासन है, आज देख रहे हैं कि दिन दहाड़े कहीं भी हत्या हो रहा है, कहीं भी लूट। तो ये अपने जो पाप है, अपने कुकर्म छिपाने के लिए ये बार बार, चाहे लालू यादव जी के परिवार हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, ये बार बार अपने पाप को छिपाने के लिए, अपने कुकर्म को छिपाने के लिए कोई ना कोई जाति का नफरत, आपस में विवाद कराना चाहते हैं। जो हिंदू समाज है उसमें डिवीज़न कराना चाहते हैं। एक ही मकसद है कि हिंदू बटे और हमारा काम चलते रहे। लेकिन बात करें तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये मानना है कि अगर जाति की संख्या हमें मालूम हो जाए तो हम उस आधार पे काम कर सकते हैं। जो भी योजनाएं निकलती हैं उस आधार पे हम काम करके उनका विकास कर सकते हैं, या बिहार का विकास इसी माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए जातीय जनगणना तो ज़रूरी है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, विगत 32 सालों में बिहार में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर बिहार में घुसपैठिए बांग्लादेशी और मुस्लिम घुसपैठिए रोहिंग्या कहीं हुआ है तो बिहार में हुआ है। क्योंकि बिहार दो देश से सटा हुआ है, एक नेपाल और एक बांग्लादेश से, काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। तो मैं तो सबसे पहले मांग करूंगा ये दोनों से, दोनों अपने आप को, जो सरकार में लालू यादव जी थे या नीतीश कुमार जी हैं, उनसे पहला मांग करता हूं कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है गिनती करवाने का, गणना करवाने का, तो घुसपैठियों का करा लो। पता चल जाएगा कि बिहार में कितने मुस्लिम घुसपैठिए बिहार में हैं। 30 सालों में, 32 सालों में बिहार में, आपको बताना चाहूँगा, लगभग 1.5 से 2 करोड़ बांग्लादेश से और नेपाल के रास्ते से रोहिंग्या और पाकिस्तान से घुसपैठिए आ गए। तो जाति का जनगणना तो कभी भी हो जाएगा। अरे सब बिहार कहीं है ना, कोई भी जाति में है तो बिहार कहीं रहने वाले हैं, हजारों साल से बिहारी हैं, तो उनका जनगणना तो कभी करा लेना, कराना भी है, इसका मैं विरोध करता हूँ, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर कराना है जिससे कि देश को भी सुरक्षा है,
के खतरा है, आंतरिक खतरा है, बिहार को भी खतरा है, जिससे पूरे हिंदू समाज को खतरा है, जिससे पूरे बिहार को खतरा है। तो सबसे पहले अगर गणना कराना है, जनगणना कराना है, तो मुस्लिम घुसपैठियों का जनगणना कराए, उसके बाद फिर बाद में तो हिंदू का जनगणना करा लेना। और जहाँ तक विकास की बात है, जब पूरे अगर ये बताइए कि अगर कोई फैक्ट्री कोई एरिया में खुलता है तो वहाँ एक आदमी को रोजगार मिलता है, किसी जाति को देख के मिलता है। तो विकास करना है नहीं इनको बस वही काट के हांडी बार बार जात का चढ़ाना है। ये अपने पापों को छुपाने के लिए, अपनी मुस्लिम घुसपैठियों को बचाने के लिए ये जातिगत जनगणना हिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले तो धर्म का कराओ ना, धर्म के बाद जाति आता है। तो आप पहले करा लो कि यहाँ पे कितने मुस्लिम है, कितने वैध मुस्लिम है, कितने अवैध है, उसके बाद जाति का कराना, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। चूंकि आप हर सवाल का जवाब बड़े ही बेबाकी से रखते हैं, तो एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गणना से इतने क्यों बचते हैं? चाहे जाति के आधार पर हो या कोई और गणना हो, हर मामले में जो उनके जवाब होते हैं वो बेहद ही तोड़ मरोड़ के साथ पेश किए जाते हैं। बिहार, यही तो बता रहा हूँ, बिहार का आज दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि आज तक इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है। ये कभी देखते हैं रात में आरजेडी से मिलने जाते हैं, सुबह भाजपा के साथ हैं, फिर कभी किसी के साथ जाते हैं। इनको देखिए, इनको अभी कुछ है नहीं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये हो गए सठिया गए हैं, तो इनका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनको किसी तरह गद्दी पे चिपका रहना है। ये देखते हैं कभी किसी के साथ जाते हैं, कभी किसी के साथ, सुबह किसी के साथ हैं, शाम में किसी के साथ। तो इनका कोई सीधा है ही नहीं, कुछ गणना नहीं कराएंगे। इनको अपनी कुर्सी का गणना करना है, कुर्सी का गिनती करते रहते कितने दिन मैं कुर्सी पे हूँ, कितने दिन बिहारियों को बेवकूफ़ बनाकर ये पलड़ा से उपलड़ा पे पलटू मार के कुर्सी सुरक्षित रहे। बस इनको अपना एक ही चिंता है, बाकी इनका कोई चिंता नहीं है। चलिए, इस वक्त राज्यसभा चुनाव की खूब चर्चा हो रही है। भूमिहार समाज इस चुनाव को किस तरह से देख रहा है? देखिए, भूमिहार समाज का आज बेचारा वाला हाल हो गया। मैं तो आपको बार बार बोला कि भूमिहार समाज को अपना स्वाभिमान खुद बनाना पड़ेगा, अपनी ताकत खुद बढ़ाना पड़ेगा। किसी से भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है। हमारे बहुत लोग बोलेंगे हमको 1 सीट चाहिए, 2 सीट चाहिए, हम उसके फेवर में नहीं है। हमको एक ही मिशन है, 2025 में बिहार में भूमिहार का बेटा मुख्यमंत्री बनाना है। चाहे कोई भी पार्टी से बने, कोई भी दल से बने, हमारा एक ही मिशन है कि बिहार का बेटा जब तक बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक ना तो बिहारियों का विकास होगा, ना बिहारियों का भविष्य उज्जवल होगा, ना बिहारी युवाओं को रोजगार मिलेगा। और समाज तो पीछे है ही। आज भूमिहार समाज में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। उसका कारण है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ जहाँ भूमिहार समाज में इंडस्ट्री थे, वारसलीगंज में चीनी मिल था, बिहटा में चीनी मिल था, आपको मुजफ्फरपुर में चीनी मिल था, तो लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी ने पूरे भूमिहार के एरिया में जहाँ जहाँ उद्योग थे उसको ख़त्म कर दिए। उनका एक ही मिशन था कि भूमिहार समाज को कैसे गरीब किया जाए, कैसे बेरोजगार किया जाए, कैसे इनका इकोनॉमिकल तोड़ा जाए। तो आप देखे होंगे मोकामा में जितने इंडस्ट्री है सबको बंद कर दिया गया। आपको बेगूसराय में भूमिहार बहुल एरिया, वहाँ बंद कर दिया गया। तो भूमिहारों के प्रति तो नीतीश कुमार जी या लालू यादव जी दोनों का मिशन है बर्बाद भूमिहार करने का। तो वो उसमें लगे हुए हैं, लेकिन समाज जागा है, भूमिहार लोग जागे हैं, बिहार का जनता जागा है। इसका जवाब हम लोग 2025 में देंगे और अच्छे से देंगे। शुरुआत हो गया है। नीतीश कुमार जी को 80 से 40 पे ले आए हैं, लालू जी को भी 15 साल से हम लोग बाहर रखे हुए हैं। अगले बार देखेगा 25 में एक भूमिहार का कोई ना कोई बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार का भी भविष्य उज्जवल होगा और समाज का तो होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपनी बातों को सामने रखा, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा इन्होंने। और साथ ही साथ बिहार में हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर भी विवेक शर्मा जी ने अपनी बातें सामने रखी, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब भूमिहार समाज को खुद के लिए स्टैंड लेना होगा और जो परिवर्तन है, जो विकास के रास्ते हैं, वो बिहार में 2025 के बाद ही खुलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।